हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिटी पॉलिटी में यूपीएसआई के लिए आज हम सब प्रस्तावना पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान। भारतीय संविधान भारतीय संविधान यह एक परिचयात्मक रूप से भारतीय संविधान यह एक परिचयात्मक कथन है। यह उन मूलभूत सिद्धांतों उद्देश्यों को रेखांकित करता है जिन पर संविधान देश का कानून बनाया गया है। पंडित नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 सदस्य 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। कर लिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान में प्रस्तावना उद्देशिका बनाई गई। पूरी प्रस्तावना एक वाक्य में लिखी गई है। हम भारत के लोग भारत को प्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष अखंड बनाएंगे, ऐसा लिखा गया है। प्रस्तावना का मतलब संविधान का सार होता है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। ये जरूर याद कर लीजिए, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। और ये आत्मा किसने कहा है, इसको आप कमेंट करके बताइएगा। भारतीय संविधान की मूल प्रतियां भारतीय संसद के पुस्तकालय में रखी गई हैं। इसकी मूल प्रतियां मतलब ओरिजिनल कॉपी ये भारतीय संसद के पुस्तकालय में रखी गई हैं। प्रस्तावना दो भाषा हिंदी और अंग्रेजी में लिखी गई है। इसको भी आप याद कर रख लीजिएगा। और प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है। और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये इसको जरूर याद। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अमेरिका विश्व का पहला देश है जिसके संविधान में प्रस्तावना का उल्लेख है। अमेरिका विश्व का पहला देश है जिसके संविधान में प्रस्तावना का उल्लेख है। चलिए अब दूसरी पेज खोलते हैं। प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में हम भारत के लोग आत्म समर्पित किया गया था। इसे प्रस्तावना में समर्पित किया गया था। भारतीय संविधान के लोगों की शक्ति अधिग्रहित करता है। प्रस्तावना के प्रमुख शब्द संप्रभुता मतलब किसी निर्णय के लिए अन्य देश पर निर्भर न होना, इसे संप्रभुता कहा जाता है। भारतीय राज्य के 4 तत्व हैं। पहला जनसंख्या होना चाहिए, भूभाग होना चाहिए, सरकार होना चाहिए, संप्रभुता होना चाहिए। जैसे जनसंख्या अपना
1 अरब 34 करोड़ है, मतलब 1.4 अरब। और भूभाग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और सरकार जैसे बीजेपी गवर्नमेंट है और संप्रभुता राज्य की आत्मा कहा जाता है। एक संप्रभु राज्य के नाते भारत किसी देश की सीमा को अधिकृत मतलब ले सकता है, अपनी ज़मीन दे सकता है। एक संप्रभु राष्ट्र ही कर सकता है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। अब तक केवल एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। अब तक केवल एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था। समाजवादी में समाजवादी या समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद है। यह व्यक्ति को कम तथा समाज को ज़्यादा महत्व देता है। ये समाजवादी जो होता है व्यक्ति को कम और समाज को ज़्यादा महत्व देता है। भारत में दोनों को महत्व दिया जाता है, इसलिए मिश्रित समाजवाद कहता है। भारत को मिश्रित समाजवादी कहते हैं। चलिए आगे अब तीसरा, लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी अपेक्षा लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी, असमानता प्राप्त करना है। लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी, असमानता समाप्त करना है। भारतीय समाजवाद मार्क्सवादी गांधी से मिला जुला रूप है। 1991 में आर्थिक नीति ने थोड़ा कमजोर कर दिया है। धर्मनिरपेक्ष और पंथनिरपेक्ष भारत पंथनिरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष धर्म से कोई अपेक्षा धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है धर्म से कोई अपेक्षा न हो, जैसे फ्रांस। पंथनिरपेक्ष किसी पंथ को अपना सकते हैं। किसी पंथ मतलब धर्म को अपना सकते हैं, किसी धर्म को अपना सकते हैं, अर्थात सभी धर्म समान है। भारत कोई धार्मिक राज्य नहीं है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। संविधान में क्रम प्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। देश का प्रमुख जनता द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से निर्वाचित होते हैं। संप्रभुता किसी व्यक्ति के बजाय जनता में होगी तथा किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रस्तावना में कितने न्याय का उल्लेख है, तो फिर 3 न्याय का उल्लेख है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। प्रस्तावना में 3 न्याय का उल्लेख है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। यह तीनों न्याय रूस की क्रांति 1917 से लिए गए हैं। स्वतंत्रता और प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता और ये अभिव्यक्ति एवं विचार की स्वतंत्रता होता है। बिलीफ, फेथ, लिबर्टी, थॉट और एक्सप्रेशन, ये बोलने की भी स्वतंत्रता है। चलिए आगे शुरू करते हैं। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श को फ्रांस की क्रांति 1789 से लिया गया है। बेरुवाड़ी संघ मामला प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। बेरुवाड़ी मामला में हुआ था कि संविधान
और प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केशवानंद भारती मामला में हुआ था 1973 में अंग माना गया था। इसे प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया था। प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया था। प्रस्तावना में संविधान सभा की महान आदर्श व सोच उल्लिखित है। प्रस्तावना में संविधान सभा के महान आदर्श व सोच उल्लिखित है। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता बाधित उल्लेख है। प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, अर्थात इसे लागू नहीं किया जा सकता। संविधान सभी व्यक्ति पूर्णतः और सामान्य रूप से मानव है। सार्वभौमिक मानववाद का सिद्धांत है ये। के.एम. मुंशी राजनीतिक जन्म पत्री के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म पत्री कहा है। के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्म पत्री कहा था। यह पालकीवाला ने संविधान सभा को परिचय पत्र कहा था। सुभाष कश्यप ने संविधान की प्रस्तावना को शरीर की आत्मा कहा था। अल्लादी कृष्ण स्वामी ने कहा था, प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का परिणाम है। देश के अंदर सर्वोच्च संप्रभुता हम भारत के लोग में निहित है। देश के अंदर सर्वोच्च संप्रभुता हम भारत के लोग के अंदर निहित है। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज भीमराव अंबेडकर ने कहा था। बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा व हृदय कहा था। बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा व हृदय कहा था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी व्याख्या मूल अधिकार डीपीएसपी मूल कर्तव्य में की गई है। आर्थिक न्याय उद्देश्य प्लस डीपीएसपी में दिया गया। संविधान निर्माण प्रक्रिया में सबसे बाद में जोड़ा गया था। मूल संस्करण संविधान सभा मूल संस्करण अंग्रेजी में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। हिंदी में बसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा था और उद्देश्य शब्द का प्रयोग भी किया था। मूल संविधान में राष्ट्र की एकता अखंडता नहीं था। यह शब्द राष्ट्र की एकता की जगह के बाद लगा। ये दोनों शब्द बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम से जुड़ जाइए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ये यूपीएसआई के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इसमें से 1-2 नंबर हर बार ज़रूर आता है।